आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं। प्रियो, हम लोग विश्वास के वीरों के विषय में आज से हम सीखने जा रहे हैं। इब्रानी की पत्री अगर 11 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर विश्वास के वीरों की गाथा हमें दिखाई देती है, जहाँ पर विश्वास के कारण उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े कार्य किए हैं, और वे कार्य आज विश्वासी होने के नाते हमें भी चुनौती देते हैं। तो प्रियो, आज मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 4 वचन जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 4 वचन, जो विश्वास के वीरों के विषय में, पहले वीर के विषय में हम लोग देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, हम सब जानते हैं ये पहले भाई लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए भेंटों को लाने का योजना बनाया था। हम इनको उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में हम लोग इनको देखते हैं, जहाँ पर ये 2 भाई लोग अपने अपने समय में परमेश्वर के लिए भेंटों को लाने का योजना बनाए, और अपने अपने तरीके से उन्होंने भेंटों को लाया। परंतु लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, और इसी बात को यहाँ पर हाबिल को एक विश्वास के वीर के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में उसका नाम अंकित किया गया। क्या लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास के द्वारा हाबिल कुछ उत्तम परमेश्वर के लिए कर पाया। विश्वास के द्वारा हाबिल परमेश्वर के लिए कुछ उत्तम चढ़ा पाया करके लिखा है। मेरे प्रियो, वही इब्रानी के प्रति पत्री 11 अध्याय अगर 6वां वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से विश्वास परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करना होता है, या परमेश्वर के अस्तित्व का अंगीकार करना होता है। हाबिल को जब हम देखते हैं तो हाबिल विश्वास से परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर के होने के अस्तित्व का अपने अंदर स्वीकार किया है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर अस्तित्व में आता है। परमेश्वर आरंभ से है, परमेश्वर पहले से है, परमेश्वर का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। मेरे प्रियो, वो आपके मेरे हर एक के साथ वो चलता फिरता है, हमें आशीषित करना चाहता है। परंतु परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार एक व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला वो विश्वास करना चाहिए कि वो है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार ही विश्वास है। विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति को परमेश्वर जैसा है वैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर हम हाबिल के विषय में पढ़ेंगे तो हाबिल को परमेश्वर के समान दिखाई दे रहा। इसके कारण हाबिल परमेश्वर को सम्मानित करने के बारे में सोचता है करके हम लोग यहाँ देखते हैं। हम लोग जब हाबिल और कैन और हाबिल के समय को अगर हम याद करेंगे तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई रूल नहीं था। वहाँ पर किसी भी प्रकार का नियम या कानून के अंदर वो जीते थे, क्योंकि उन दिनों में मात्र पृथ्वी पर कुछ ही लोग निवास करते थे। हाबिल के सामने अगर उनके माता पिता को छोड़ के अगर कोई सबसे बड़ा आदर के योग्य बड़ा अगर उसको कोई दिखाई देता था तो उनके माता पिता, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो परमेश्वर है, यानी श्रेष्ठ, महान, बड़ा। विश्वास के द्वारा हाबिल परमेश्वर को श्रेष्ठ गिना, महान गिना, सम्मानित व्यक्ति गिना या ऊंचा व्यक्ति गिना। इसके लिए हाबिल परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए,
उत्तम बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उत्तम से उत्तम बलिदान, कैन से भी उत्तम बलिदान हाबिल चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हाबिल परमेश्वर को परमेश्वर का सम्मान या परमेश्वर विश्वास, परमेश्वर को परमेश्वर जैसा देखने में उसकी सहायता किया और परमेश्वर को परमेश्वर जैसा आदर देने के लिए हाबिल की मदद किया। इसलिए कैन से भी उत्तम बलिदान हाबिल चढ़ा पाया, कैन से भी अच्छा बलिदान हाबिल चढ़ा पाया। इतना ही नहीं, बिना विश्वास का, हम बोलेंगे विश्वास के द्वारा करने वाला हर कार्य सचमुच में बड़ा होता है, महान होता है। अगर अविश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा करने वाला कार्य अविश्वास के कार्य से तो निश्चित बड़ा होता है। विश्वास के द्वारा किया जाने वाला हर काम ये निश्चित रूप से अविश्वास के द्वारा किए जाने वाले काम से बहुत बड़ा होता है। यानी हाबिल जो कर रहा था, हाबिल जो भेंट को परमेश्वर के पास ला रहा था, हाबिल जो परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आया था, हाबिल जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का सम्मान करते हुए भेंटों को लेकर आया, वो भेंट या फिर हम बोलेंगे वो बलिदान सचमुच में बड़ा और महान था, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा किया गया क्रिया था। अविश्वास की क्रिया से विश्वास के द्वारा किया गया कार्य वो बहुत बड़ा और बहुत सम्मानित होता है। हाँ मेरे प्रियो, ये सचमुच में बहुत बड़ा और सम्मानित होता है। रोमियो की पत्री अगर 14 अध्याय 23 वचन का सबसे नीचे का भाग यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं होता वो तो पाप है करके वहाँ लिखा है। जो कुछ विश्वास के द्वारा किया नहीं जाता, जो कुछ विश्वास के द्वारा कार्य नहीं होता, जो चीज़ें विश्वास के द्वारा नहीं होती, मेरे प्रियो, उसको पाप गिना गया। यानी हाबिल विश्वास के द्वारा किया हुआ कार्य परमेश्वर के सम्मुख एक सम्मानित कार्य के रूप में दिखाई दिया, और विश्वास के द्वारा किया गया हर कार्य परमेश्वर को स्वीकार योग्य या अंगीकार योग्य होता है करके बाइबल बताता है। हाँ मेरे प्रियो, कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है वो विश्वास का एक कदम, विश्वास की वो क्रिया को हाबिल के द्वारा होता हुआ हम देखते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 4 वचन में पवित्र आत्मा लेखक के द्वारा ये लिखाता है कि हाबिल कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए विश्वास के द्वारा। वो विश्वास को आगे रखकर बोलता है, विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया पाया। और फिर बाइबल आगे बोलता है, परमेश्वर उस भेंट के विषय गवाही देता है। हालेलुया, परमेश्वर उस भेंट के विषय में गवाही देता है। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर उसके भेंट को स्वीकार करता है। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा है कि विश्वास के द्वारा करने वाला हर कार्य परमेश्वर को पसंद आने वाला होता है, परमेश्वर को स्वीकार योग्य रखता है, परमेश्वर को अंगीकार योग्य लगता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर के लिए कुछ ला कर देना या उसको सम्मानित करना ये अनहोना है। इसलिए हाबिल का जो क्रिया था, हाबिल का जो एक्ट था, हाबिल का जो बलिदान था, वो विश्वास के द्वारा किया गया एक्ट था। इसके लिए परमेश्वर सम्मानित होता हुआ और परमेश्वर को स्वीकार योग्य लगता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार कर कर, परमेश्वर ने उस भेंट को अंगीकार कर कर, बाइबल बोलता है ये गवाही दिया है कि सचमुच हाबिल की ये क्रिया धार्मिकता गिनी गई। हाबिल का विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए भेंट लाने वाली ये क्रिया निश्चित रूप से धार्मिकता गिनी गई। मेरे प्रियो, हम सब आज विश्वास के युग में जी रहे हैं। हम सब लोग विश्वास के इस जीवन में चलन कर रहे हैं, विश्वास में हम लोग जी रहे। हम प्रभु यीशु मसीह पर मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हमारा उद्धार हो गया है। इस बड़े उद्धार को जो परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह और दया के द्वारा अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करने के द्वारा इस बड़ी दया को आप पर और मुझ पर किया है, परंतु सेम उसी जगह वो हमसे भी ये आशा रखता है, हमको भी, हमारे भी जीवन के प्रति वो चाहता है कि हमारा जीवन विश्वास से भरे हुए क्रियाओं में जिए, विश्वास से भरा हुआ चाल हम चले, विश्वास से भरे हुए एक उत्तम जीवन को हम जिए। मेरे प्रियो, हाबिल आपके और मेरे समान एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसने एक उत्तम बलिदान को परमेश्वर के लिए चढ़ाया विश्वास के द्वारा। आज आप और मैं विश्वास का जीवन जी रहे हैं।
क्या हमारे इस विश्वास के एक्ट के अंदर उत्तम बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा पा रहे हैं? या जब बलिदान चढ़ाने का, परमेश्वर को देने का, या परमेश्वर के समर्पण का, या परमेश्वर के लिए कुछ चढ़ाने का जब समय आता है, क्या हमारे जीवन में अविश्वास की क्रिया या अविश्वास का एक्ट या अविश्वास के द्वारा किए जाने वाले काम के रूप में हम कुड़कुड़ाना या फिर अपने आप को उस चीज़ से दूर ले जाने के विषय में सोच रहे हैं क्या? सावधान मेरे प्रियो, आज हाबिल की कहानी हम सब लोगों को आज प्रोत्साहन करती है और हमें चुनौती देती है कि हाबिल कैन से उत्तम चढ़ा पाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार कर, परमेश्वर को सम्मानित कर, परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा दे पाया। आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर को कुछ चढ़ाएंगे तो निश्चित आप परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार कर, परमेश्वर परमेश्वर है करके उसको सम्मानित करते हुए, उसका आदर करते हुए, उसको योग्य और उसके योग्यता में या उसके लिए सचमुच आदर देने वाले सम्मान को, आदर को, और इतना ही नहीं, अपने उत्तम से उत्तम चीज को हाबिल के रूप में देने वाले आप बन सकते हैं। मैं विश्वास करता, आज आपको चुनौती देते हुए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता, हाबिल आपके और मेरे समान साधारण था, परंतु परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदानों को चढ़ा पाया विश्वास के द्वारा। आज आपके विश्वास द्वारा जब परमेश्वर के लिए उत्तम चढ़ाने का मौका मिलता है, तो क्या हम उत्तम चढ़ा पा रहे हैं? ये अपने आप को जांचने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता और प्रार्थना करता, इन बातों के द्वारा आपने मेरे प्रियो को आशीषित किया, और मैं धन्यवाद करता, आपकी स्तुति करता, इस समय को आशीषित करो, आपके अनुग्रह दया से परिपूर्ण करो, और मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में आपके बड़ी अनुग्रह को इन पर दो। जैसे कैन उत्तम बलिदान को परमेश्वर के लिए चढ़ा पाया, वैसे ही आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाने का मौका जब आता है तो हम उत्तम चढ़ाने वाले बने, ऐसा अनुग्रह दे करके स्टडी के द्वारा हर एक को आप आशीषित करो। और प्रभु, आपके वचन के सत्य में, आपके वचन की गहराइयों में हर एक को चलाओ करके सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम सेम समय में कल फिर मिलेंगे और कल एक नए विषय के साथ हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे।